आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध भानगढ़ किले के इतिहास पर। भूता किले के रूप में विश्व प्रसिद्ध ये किला जयपुर व अलवर दोनों जगह से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। इस किले का निर्माण आज से लगभग 500 वर्ष पहले आमेर के राजा भगवंत दास जी ने कराया था। परकोटे के भीतर बना भानगढ़ का किला व नगर वर्षों पहले उजड़ चुका है। वर्तमान में यह किला पुरातत्व विभाग के अधीन है। इस किले की यात्रा के लिए अलवर व जयपुर से सड़क मार्ग द्वारा जाया जा सकता है। रेल मार्ग से भी दौसा रेलवे स्टेशन पर उतरकर सड़क मार्ग से इस जगह पहुंचा जा सकता है। दौसा से भानगढ़ की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। भानगढ़ के किले व नगर के उजड़ने की कई कहानियां प्रचलित है, जिनमें रानी रत्नावती व एक तांत्रिक की कहानी प्रमुख है। प्रचलित जनश्रुतियों में किसी में रत्नावती को भानगढ़ की रानी बताया गया है, तो किसी कहानी में भानगढ़ की सुंदर राजकुमारी। पर दोनों ही कथाओं में इस पात्र के साथ सिंधु सेवड़ा नामक तांत्रिक का नाम और उसका कुकृत्य जुड़ा है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में इस बात से ही जाना जा सकता है कि जनश्रुतियों में भानगढ़ के लिए प्रचलित कहानी में कई लोग रत्नावती को राजकुमारी तो कई लोग रानी बताते हैं। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, पर वह किस राजा की रानी थी, उस राजा का शासनकाल कौन सा था, नगर किस काल में उजड़ा, इन प्रश्नों पर सब चुप है। अक्सर लोग इस नगर व किले को 500 वर्ष पहले उजड़ा बताते हैं, जबकि किला बना ही 500 वर्ष पहले था। और हाँ, किले में मिले विभिन्न राजाओं के शिलालेखों की तारीख देखने के बाद उसके उजड़ने की समय सीमा भी काफी कम हो जाती है। हमने अपने पास उपलब्ध इतिहास की पुस्तकों में भानगढ़ का इतिहास खंगाला तो ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली, पर कुंवर देवी सिंह जी मंडावा ने अपनी पुस्तक राजस्थान के कछवाहा में भानगढ़ के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी जरूर दी है। अब तक हमें मिली भानगढ़ किले की ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर भानगढ़ का किला आमेर के राजा भगवंत दास जी ने बनवाया था, जो उनके छोटे बेटे माधो सिंह जी को मिला। भगवंत दास जी का स्वर्गवास 15 दिसंबर 1590 को लाहौर में हुआ था, इसलिए अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि इसी समय के आसपास इस किले की राजगद्दी पर माधो सिंह जी बैठे थे। उनके अधीन मालपुरा भी था। राजस्थान का प्रसिद्ध इतिहासकार जो मुक्ता नैणसी है, उसकी ख्यात के अनुसार अजमेर भी माधो सिंह जी के पास उस वक्त था। माधो सिंह जी अपने बड़े भाई आमेर के राजा मान सिंह जी की भांति बहुत वीर पुरुष थे। उन्होंने शाही सेना में रहते हुए कई महत्वपूर्ण युद्धों में वीरता दिखाकर अपनी वीरता का लोहा बनवाया था। आमेर में इनकी वीरता के बहुत किस्से प्रचलित थे। एक बार वे आमेर आए थे और आमेर किले के एक झरोके से अचानक गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। जहां उनकी मृत्यु हुई वहां उनका स्मारक भी बना है। राजस्थान के इतिहासकार ओझा जी को भानगढ़ में माधो सिंह जी के 2 शिलालेख मिले थे, जिन पर माघ बद्दी एकम विक्रम संवत 1654 और दूसरे में 1655 लिखा था। माधो सिंह जी के बाद उनके पुत्र छत्रसाल, जिन्हें छत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है, भानगढ़ की गद्दी पर बैठे। छत्र सिंह अपने 2 पुत्रों भीम सिंह व आनंद सिंह के साथ दक्षिण में शाही सेना से बगावत करने वाले खान जहां लोधी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। छत्र सिंह के एक पुत्र अजब सिंह भी थे, जिन्होंने भानगढ़ के पास ही अजबगढ़ नाम से नगर बसाया और वहां पर एक किला बनवाया, जो किला आज भी वहां पर मौजूद है। अजब सिंह ने बलख युद्ध में अप्रत्याशित वीरता दिखाई थी। छत्र सिंह का भानगढ़ में एक शिलालेख मिला है, जिसके ऊपर आषाढ़ बद्दी 13 विक्रम संवत 1676 अंकित है। छत्र सिंह के एक पुत्र उग्रसेन भी थे, पर गद्दी पर कौन बैठे, इसका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध पुस्तकों में हमें नहीं मिला। पर भानगढ़ में मिले एक अन्य शिलालेख में सूचना मिलती है कि माघ बद्दी एकम विक्रम संवत 1722 में इसी वंश के हरि सिंह जी जो है वो गद्दी पर बैठे। इसी वंश के 2 भाई औरंगजेब काल में मुसलमान बन गए थे, जिनके बारे में अनुमान है कि या तो हरि सिंह जी के बेटे थे या उनके पुत्र या परपौत्र थे। इन दोनों भाइयों ने अपना नाम रखा मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज। इनको भानगढ़ का राज्य मिला था। इन दोनों भाइयों का एक शिलालेख भानगढ़ में मिला है, जिस पर जेठ सुदी 14 विक्रम संवत 1756 अंकित है। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने से नाराज होकर आमेर के राजा सवाई जय सिंह जी ने इन दोनों भाइयों को मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया था। चूंकि उस समय दिल्ली में मुगल सत्ता थोड़ी कमजोर पड़ चुकी थी, अतः जय सिंह जी ने वक्त का फायदा उठाया और भानगढ़ राज्य को अपने अधीन कर लिया। और जय सिंह जी ने माधो सिंह जी के जो दूसरे वंशज थे, उनको अपने अधीन भानगढ़ का जागीरदार बना दिया। भानगढ़ के उजड़ने के कारणों पर सिंधु सेवड़ा नामक तांत्रिक और रानी रत्नावती की कहानी प्रचलित है।
पर इतिहास के जानकार बुजुर्ग लोग बताते हैं कि भानगढ़ उजड़ने के पीछे मुख्य कारण जयपुर का बसना है। बुजुर्ग बताते हैं कि भानगढ़ के सभी निवासियों को जयपुर लाकर बसा दिया गया और धीरे धीरे भानगढ़ उजड़ गया, खासकर रियासती काल के बाद में। बुजुर्गों की यह बात इतिहास की कसौटी पर कितनी सच है यह तो हम नहीं बता सकते, पर हम आपसे यह वादा जरूर करते हैं कि एक न एक दिन हम भानगढ़ उजड़ने का प्रामाणिक इतिहास आपके सामने जरूर लाएंगे। अगले किसी वीडियो में भानगढ़ के उजड़ने के कारणों पर सिंधु शेवड़ा नामक तांत्रिक और रानी रत्नावती की प्रचलित कहानी के सच से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण के साथ। धन्यवाद। जय भारत।